बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का तीसरा केस डिस्कस करेंगे जिसमें दो रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है, तीसरे का डिफरेंट है। यानी ये रिएक्शन है ए प्लस बी प्लस सी, ये तीन रिएक्टेंट हैं। अब दो रिएक्टेंट ए और बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी, इनका इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है, थर्ड का इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट है। तो इसका अब ये है इनका इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ए का इनिशियल कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स, सॉरी रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन एट टाइम टी हो गया ए माइनस एक्स, और रिएक्टेंट बी का इनिशियल कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट बी का कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ये भी ए माइनस एक्स, और सी का, कैपिटल सी का कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ये सी माइनस एक्स। इसका रेट ला इस तरह लिखा जाएगा, और इसको फिर आप रेट इक्वेशन की फॉर्म में यूं कन्वर्ट कर लिया तो इसको हम कहेंगे कि दिस इज रेट लॉ फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स आर सेम एंड थर्ड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ थर्ड रिएक्टेंट इज डिफरेंट। तो इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करके यूं लिख लें और इसके बाद इसे इंटीग्रेट कर लें। जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगी, यानी सॉरी इसकी जो राइट हैंड साइड है ये तो हो जाएगा के टी प्लस जी, और अब आपने लेफ्ट हैंड साइड पर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करना है। तो ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पर। वन ओवर ए माइनस एक्स स्केयर इंटू सी माइनस एक्स, इस पर जब पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पी ओवर ए माइनस एक्स क्यू ओवर ए माइनस एक्स स्केयर एंड आर ओवर सी माइनस एक्स। ये मैथमेटिकली इस तरह होगा। अब हमने पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ a माइनस एक्स स्केयर इंटू सी माइनस एक्स, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वेशन b को। ये इक्वेशन b, और इसके दोनों साइड्स को हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट हैंड साइड पर पी वाली वैल्यू के साथ क्यू और आर तीनों के साथ सेपरेटली हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। यहां से अब हमने P, Q और R की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। इसमें आप इनिशियली x को a के इक्वल पुट करें। जब x को a के इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास Q की ये वैल्यू आएगी। इसके बाद आप x को c के इक्वल पुट करें तो आपके पास r की वैल्यू आ गई। और नेक्स्ट स्टेप में आप x को, अब आप p की वैल्यू अब हमने फाइंड करनी है, q और r की वैल्यू फाइंड कर ली। तो इक्वेशन 3a पर वापस चले जाएं। ये हमारी है इक्वेशन 3a। इसमें आप यहां पर a माइनस एक्स को c माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करें और a माइनस एक्स के स्केयर को यहां पर ओपन कर दें। इक्वेशन 3a को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये आपके पास इस फॉर्म में आएगी, फिर फाइनली इस फॉर्म में आ जाएगी, देन इस फॉर्म में आएगी। इसको आप सॉल्व करते चले जाएं, देन आपके पास इस फॉर्म में आएगी। ये जो इक्वेशन है, लेट आप इसे कह दें इक्वेशन 3b, अगर कोई और इक्वेशन को 3b नहीं कहा हुआ, या ये है कि हमारे पास इक्वेशन 5 ऑलरेडी है तो इसे आप कह दें इक्वेशन 5a। इक्वेशन 5a को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
हमने देखें यहां पर एक्स स्क्वायर को कंबाइन कर लिया, एक्स को के तमाम कोफिशिएंट्स को कंबाइन कर लिया, तो 1 के साथ अगर हम यूं लिख लें 0x², यानी अब ये लेफ्ट हैंड साइड पर हमने करना है 0x² प्लस 0x प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड पर x² के साथ 0 को मल्टीप्लाई किया, मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ा, x के साथ 0 को मल्टीप्लाई किया, मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ा। अब राइट हैंड साइड पर x² का कोफिशिएंट है p प्लस r, और लेफ्ट हैंड साइड पर हमने अपने तौर पर x का कोफिशिएंट कर लिया 0, x² का कोफिशिएंट कर लिया 0। राइट हैंड साइड पर हमारे पास x का कोफिशिएंट है pa प्लस pc प्लस q प्लस 2ar, और लेफ्ट हैंड साइड पर x का कोफिशिएंट है 0। अब लेफ्ट हैंड साइड पर जहां 1 है, 1 के इक्विवेलेंट हमारे पास ये वैल्यू है, इसको मैं ब्लू हाईलाइट कर लेता हूं। तो इस तरीके से अगर आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, पहले हमने x² के कोफिशिएंट कंपेयर किए, तो p प्लस r इज इक्वल टू 0। अगेन समझिए, राइट हैंड साइड पर x² का कोफिशिएंट है p प्लस r, और लेफ्ट हैंड साइड पर x² का कोफिशिएंट है 0। इट मीन मैथमेटिकली p प्लस r इज इक्वल टू 0 एंड p इज इक्वल टू माइनस r। बस यहीं से r हमारे पास p की वैल्यू आ जानी है। p इज इक्वल टू माइनस r, तो r की वैल्यू हो गई माइनस p, तो ये हमने p की वैल्यू हो गई माइनस r, तो ये p की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब p, q और r की वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में पुट कर लें। ये जो हमारे पास इक्वेशन थी b, इक्वेशन b में हमने p, q और r की वैल्यूज पुट कर दी और इसके बाद इनको इंटीग्रेट कर लिया। अब इंटीग्रेट किया तो a, b और c चूंकि कांस्टेंट हैं, तो a माइनस बी भी कांस्टेंट होगा, a माइनस सी भी कांस्टेंट होगा, b माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए, ये सारे कांस्टेंट हैं। इनको इंटीग्रल साइन से बाहर निकाल दें और बाकी वैल्यू को इंटीग्रेट करें उसी रूल के अकॉर्डिंग जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो ये मेरा ख्याल है रूल आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुके होंगे, वरना प्रीवियस वीडियोस दोबारा देख लें। तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म आ गई। इसको a माइनस सी से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाई a माइनस सी, यानी ये सिर्फ ये दरमियान वाला जो वैल्यू है इसको a माइनस सी से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, तो आपके पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। और उसके बाद अब यहां आपके पास डिनोमिनेटर में a माइनस सी का स्क्वायर आ गया। अब डिनोमिनेटर में चूंकि a माइनस सी का स्क्वायर है, तो आप a माइनस सी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, और ये हमने कॉमन ले लिया। ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। अब देखें, हमारे पास इनिशियली ये इक्वेशन थी, ये देखिएगा, ये इक्वेशन हमने लिखी थी, ये जो इक्वेशन 3 जो है। अब इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व कर लिया, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो के टी प्लस जी आएगा। तो ये हमने इक्वेशन 3 को सॉल्व किया। अब हमने फाइंड करनी है z की वैल्यू, तो z की वैल्यू फाइंड करने के लिए t0 एंड x0 पुट कर दें, तो z की ये वैल्यू आ गई। तो z की वैल्यू पुट करने के बाद आप इस इक्वेशन को इन स्टेप्स से सिंप्लीफाई करते जाएं।
ये देखिएगा, ये डिफरेंट स्टेप से हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। z की वैल्यू पुट करने के बाद, ये पहले हमने z की वैल्यू यहाँ पर पुट की, ये z की वैल्यू है। अब ये जो फैक्ट जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएं, ये इसके साथ माइनस हो गया। अब 1/a माइनस सी स्क्वायर को कॉमन ले लें, बाकी वैल्यूज को माइनस करें, तो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। इस फॉर्म में जब ये इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पर अगर आपको a, b, c और x की वैल्यू का पता है, t की वैल्यू का पता है, तो आप k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके इस फॉर्म में ले आए। अब आप, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसमें आप इस वैल्यू को जो लेफ्ट हैंड साइड पर है इसको इलांग y एक्सेस पुट करें, t को इलांग x एक्सेस पुट करें, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। और इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से पास होगी, तो आप कहेंगे इक्वेशन 10 इज डिफरेंट इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट लॉ व्हेन initial concentration of two reactants are same and initial concentration of third reactant is different. तो इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करके आप यूं भी लिख सकते हैं। अब देखें थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की कुछ एग्जांपल्स। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इन गैस फेज एंड सॉल्यूशन फेज। नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ and it produces nitrogen dioxide. Similarly, nitric oxide reacts with bromine to produce nitrosyl bromide. Nitric oxide reacts with chlorine to form nitrosyl chloride. तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।